नाजरीन, ये है नो पार्किंग एरिया कि जहां पर हर तरह की पार्किंग ममनू है, लेकिन यहां पर इंतजामिया की मिली भगत से गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स कायम कर दिए गए हैं। दसो असीं कित्थे जाइए, कित्थे खलोईए? ना इत्थे टॉयलेट है, ना कोई सहूलत है। पर्ची ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-900 ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੈ, पर्ची जा रही है, रिक्शे वाला पर्ची दे रहा है, ਉਹਨੂੰ सहूलत कोई नहीं। यार ये सब चोर बैठे हुए हैं, लुटेरे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं। इनके खिलाफ आप अगर एप्लीकेशन देंगे थाने में आपके खिलाफ FIR हो जाएगी। आप आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं लेकिन इनका कुछ भी नहीं कर सकते। ये इस तरह की काली भेड़ें हैं। इन सर मैं उन्हीं का कह रहा हूँ, मैं और किसका कह रहा हूँ? मैं इनके अलावा तो किसी और की बात ही नहीं कर रहा ना। पार्किंग नो है लेकिन इतने रिक्शे खलोते ਭਾਈ ਨਾ ਖਲਵਾਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲਵਾਓ। ये पर्ची फिर किस गल दी लैंदे? ਪਰਚੀ ਅਸੀਂ ਬਲਦੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਭਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ रोड ते रिक्शे खलाओ, ਜਾ बल्दिया ने किया ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਾ ਇਹ ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਠੇਕਾ ਲੈ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਠੇਕਾ ਜਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਠੇਕਾ ਵਿਕਾਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ। ठेका इन्ना दे चौधरी अशरफ साहब। नाज़रीन, रिक्शे वाले तो कह रहे हैं कि इन्होंने ठेका लिया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने नहीं लिया। बगैर कोई सहूलत दिए रिक्शा ड्राइवर से भत्ता वसूल करना इंतजामिया का वतीरा बन चुका है। कमेटी ने जो भी टैक्स लगाए हुए हैं उसके लिए इनको मुनासिब जगह फराहम की गई है। नो पार्किंग का बोर्ड लगा होता है लेकिन फिर भी वहाँ पर रिक्शे खड़े कर लेते हैं। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई जो है वो आप कि हमारे इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स उनको वहाँ से हटाते हैं और इवन उनको फ़ाइन भी करते हैं इस हवाले से कि आप जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना किया करें। इंतजामिया साल हाँ साल से लाखों रुपयों में ठेके पे ठेके दिए जा रही है, लेकिन वो रिक्शा ड्राइवर्स को बुनियादी सहूलियात देने से कासिर है। इस गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड की ना तो कोई बाउंड्री है, ना ही यहाँ पर कोई बैठने का इंतज़ाम है, ना ही यहाँ पर कोई साइबान है और ना ही यहाँ पर कोई पानी का इंतज़ाम है। पर्ची लेते हैं कि फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। अच्छा, अगर आप ये बात बोलें कि जिम्मेदारी की, वो तो इसमें आती नहीं है कि खुदा के लिए हम गरीब आदमी हैं, हमें को अलग से स्टैंड बना के दिया जाए ताकि हम वहाँ पे खड़े हो जाएं। ना ट्रैफिक का मसला बनेगा, ना मोटरवे का मसला बनेगा, ना हमारा मसला बनेगा। हमारा रोज़गार चलता रहेगा, उनका भी चलता रहेगा। क्योंकि मजबूर, सीधी बात है सर, हम तकरीबन मजबूर हैं। ना किसी से और किससे कहें, कौन सुनता है हमारी? सर मैं उन्हीं का कह रहा हूँ, मैं और किसका कह रहा हूँ? मैं इनके अलावा तो किसी और की बात ही नहीं कर रहा ना। अभी इनका कोई डाउट आ जाएगा, थोड़ी देर के बाद आपको रोक देगा। ये क्या कर रहे हैं जी? ये किस तरह का सर्वे कर रहे हैं? और यार गरीब लोगों की इज्जत का जनाजा इन्होंने निकाल दिया है। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनकी तो मुझे समझ नहीं आ रही। इनके खिलाफ जो भी बोला है उसके खिलाफ या तो FIR हो गई है या किसी अदारे का कोई भी नुमाइंदा ने आवाज़ को लब्बाइक किया है, उससे दूसरे दिन इदारे से फ़र्क कर दिया गया। हक तो उन्होंने बनता ना, जो पर्ची असीं दे रहे हैं तो ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ पर्ची ਵਾਲਾ, पर्ची ਨਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ पर्ची ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਤਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਚਾਬੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। 20 ਦਾ ਨੋਟ पर्ची ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ सहूलियात ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ पर्ची ਦੇ ਬਦਲੇ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੁਤਾਲਬਾ ਐਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਈਏ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਾਈਏ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਭਾਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ। नो पार्किंग ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਰੋਡ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਸਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। पर्ची ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਨੇ? ਜੀ पर्ची ਲੈਂਦੇ ਹੋ लेकिन सहूलत कोई नहीं है। नो पार्किंग एरिया, ਬਲਦੀਆਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। लेकिन पार्किंग नो है लेकिन ਇੱਥੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਖਲੋਤੇ। ਭਾਈ ਨਾ ਖਲਵਾਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲਵਾਓ। ਤੇ पर्ची ਫਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੈਂਦੇ? ਪਰਚੀ ਅਸੀਂ ਬਲਦੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਭਰੇ। ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਭਰਿਆ, ਜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਡ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਖਲਾਓ। ਜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਫਲਤ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ पर्ची ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ पर्ची ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਜਿੱਤੂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਠੇਕਾ ਲੈ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਠੇਕਾ ਜਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਠੇਕਾ। विकास ठेकेदार है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ। नहीं, विकास। नाज़रीन, रिक्शे वाले तो कह रहे हैं कि इन्होंने ठेका लिया है लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने नहीं लिया। ਭਾਈ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਈਏ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਛੱਤ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਹੁੰਦਾ।
ਨਾ ਇੱਥੇ ਟਾਇਲਟ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ पर्ची वो ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ जो रक्शे हैं वो गैर कानूनी स्टैंड बनाए हैं, मतलब रोड्स पे हो जाते हैं खड़े, तो इस हवाले से आपका क्या कहता है या क्या आपका? इस हवाले से आपको मैं एक चीज़ वाज़ा कर देता हूँ कि कमेटी ने जो भी टैक्स लगाए हुए हैं उसके लिए इनको मुनासिब जगह फराम की गई है। यहाँ पे जो आप देखें जीटी रोड के और जो लारी अड्डा है उसके दरमियान एक डिवाइडर बना हुआ है। रक्शे वालों को ये हदायत है कि आप जो है अपना स्टैंड डिवाइडर के अंदर, वो मेन रोड आ रहा है, जीटी रोड जो आ रहा है जिस पे हैवी ट्रैफिक भी आती है, एम्बुलेंसेस भी आती हैं और इसके अलावा जो जनरल कम्यूटिंग हमारी जो व्हीकल्स हैं वो आती हैं, उनके डिस्टर्बेंस ना हो। उस हवाले से सीओ साहब के साथ भी मेरी मुशावरत रहती है और इस हवाले से हम जो है वो प्लान बनाते रहते हैं कि इनको जो है हम फ़ाइन भी करते हैं, वर्बली भी कहते हैं और फोर्सफुली भी वहाँ से जो है ना हम इनको रिमूव करवाते हैं। नो पार्किंग का बोर्ड लगा होता है लेकिन फिर भी वहाँ पर रिक्शे खड़े कर लेते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई जो है वो आप? उसके ख़िलाफ़ एक तो कार्रवाई करते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, क्योंकि उनके डोमेन में आता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स उनको वहाँ से हटाते हैं और इवन उनको फ़ाइन भी करते हैं इस हवाले से कि आप जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना किया करें। क्या इनको ऐसा नहीं हो सकता कि मुतबादल एरिया प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि पूरी ट्रैफिक मुतासर ना हो? उस हवाले से ये है कि हम तो इनको एरिया प्रोवाइड कर देंगे अलहदा से, वो जगह भी हमारे पास मौजूद हो जाती है। लेकिन इशू ये है कि जब आप को चूँकि सवारी मिलती है लारी अड्डा के पास से, तो लारी अड्डा का जो पूरा वो आप अगर देखें तो उसका रकबा कम है, जिसलिए कंजस्टेड एरिया हो जाता है और ऊपर से वो जीटी रोड के बिल्कुल साथ है, जिसकी वजह से इनकी जो वो डिमांड है वो पूरी करना हमारे लिए फिर थोड़ा सा जो है ना, अगर किसी और साइड पे देते हैं तो इनको सवारी नहीं मिलेगी और फिर वो एक किस्म का माशी कत्ल करने के मुतरादफ होगा इनका। लिहाजा हम इनको उधर ही एडजस्ट करेंगे और इंशाल्लाह इनको अकोमोडेट करेंगे। नाजरीन, जहां पर रिक्शा ड्राइवर्स बहुत सख्त परेशान हैं कि इंतज़ामिया उनसे पर्ची तो वसूल कर रही है लेकिन सहूलियात देने से कासिर है। दूसरी जानब जो ठेकेदार है वो इस बात को मानने से इनकारी है, वो कतरा रहा है कि रिक्शा स्टैंड का गैर कानूनी ठेका मैंने लिया है। और पर्ची वसूल करने वाले का भी दो टोक मौक़िफ़ ये है कि रिक्शा चाहे रोड के दरमियान खड़ा करो या जहाँ मर्जी खड़ा करो, मुझे पर्ची लाजमी दो। मज़ीद ये कि असिस्टेंट कमिश्नर खारियाँ ज़ुहैब मुमताज़ का ये कहना है कि हमारे पास जगह बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, जिसकी वजह से प्रॉपर रक्षा स्टैंड कायम करना बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए ये बात वाज़ेह है कि आने वाले वक्तों में भी खारियाँ शहर के अंदर रिक्शा ड्राइवर्स को एक प्रॉपर रिक्शा स्टैंड मुहैया करना नामुमकिन है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।